एक बार नारद जी महाराज विचरण करते हुए नारायण 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 करते हुए जप करते हुए निकल रहे थे। यमुना वृंदावन से निकल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, यमुना जी के किनारे एक युवती बैठी है और उनके पास दो वृद्ध बालक बैठे हैं। उन युवती का नाम है भक्ति और उनके पुत्र हैं कौन, ज्ञान और वैराग्य। जब नारद जी ने देखा, भाई एक युवती है, वो युवान है, दो सामने जो वृद्ध बैठे हैं ये कौन है। तो नारद जी सोचे क्या लेना देना, मैं भजन बाबा हूं, भजन करते अपना निकलूं। तब भक्ति माता की नजर पड़ती है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो इधर आइए। अरे महाराज, आपका नाम लेने से तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अगर आपका दर्शन हो जाए तो और क्या कहना महाराज। मत चिंता पविनाशया, हमारे चिंता को दूर कीजिए प्रभु। तब नारद जी कहते हैं, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोले देवी मुझे विस्तार से कहो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बोले महाराज मेरा नाम है भक्ति। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता उत्पन्ना द्रविडेशाहं। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई। गुजरात महाराष्ट्र, जब गुजरात गई तो वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन जैसे आई तो मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे दो पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इसका नाम है ज्ञान और वैराग्य। प्रभु हे महात्मन मेरी चिंता को दूर कीजिए। बोले अच्छा। नारद जी महाराज ने जल छिड़का, उनके ऊपर ज्ञान वैराग्य पे छिड़का। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, जल छिड़का, बोला उठो ज्ञान और वैराग्य उठो। गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन थोड़ी देर तक, जब तक उस वेद का वेदांत का जब तक सुनते थे तभी तक युवान होते थे। जैसे वेद वेदांत का पाठ पूर्ण हो जाता पुनः फिर मूर्छित अवस्था में हो जाते। नारद जी को बहुत ग्लानि हुई। तब आकाशवाणी होती है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। बोले नारद सत्कर्म करो, और यह कह करके अंतर ध्यान हो गया आकाशवाणी। नारद जी ने सोचा मैं इतनी देर से कर रहा हूं पूजा पाठ जब तप इतना कर रहा हूं, क्या सत्कर्म नहीं है, क्या यह सत्कर्म नहीं है, तो फिर सत्कर्म है क्या। तो बड़े बड़े महात्माओं के यहां निकल जाते पूछने के लिए। महात्मा देखते ही बोले महाराज नारद जैसा ज्ञानी हमारे पास प्रश्न करने के लिए आए हैं। कोई मौन हो जाते, कोई उत्तर देते, कोई नहीं उत्तर देते, कोई छिप जाते। अरे नारद जी महाराज आपके सामने हम क्या बोलेंगे। नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं। तटमानंद नामकम, ऋषिकेश से ऊपर बद्रीनाथ है। उधर बद्रिकाश्रम में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं।
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो नारद जी के बड़े भाई हैं। उधर से वह भी तपस्या करते अपना भजन करते हुए आ रहे थे। इधर से महाराज नारद जी जा रहे थे। जैसे मुनियों ने देखा, सनत कुमारों ने नारद जी महाराज का, अरे महाराज, अरे भ्राताश्री, आपका आज मुख मलिन क्यों है? आपका ऐसा मुख दिख रहा है जैसे कृपण का मुख हो, किसी लोभी व्यक्ति का धन छीन गया हो, या किसी व्यक्ति का कुछ चोरी हो गया हो, या किसी ने कुछ छीन लिया हो। अरे आप तो हमारे भ्राता हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपका मुख मलिन क्यों? तब कहते हैं आकाशवाणी हुई है, और आकाशवाणी ने बोला कि तुम सत्कर्म करो। अब मैं सत्कर्म के प्रश्न लेकर के सभी जगह घूमा हूं, इधर सभी तीर्थों में गया, लेकिन ऋषि मुनि सभी संत देख करके मौन हो जाते हैं। अच्छा हुआ मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आप मिल गए, आप ही बताइए सत्कर्म क्या है? तो सनक, सनंदन, सनातन कुमार जी ने बोला, अरे बस इतना छोटा सा प्रश्न, हम अभी बता देते हैं सत्कर्म क्या है। बोले महाराज, संतों का धन है। बोले संतों का धन क्या है? बोले भगवान नाम का धन है। संत कुछ इकट्ठा नहीं करते हैं, जैसे बहता पानी निर्मल रहता है, ऐसे चलते फिरते साधु भी निर्मल होते हैं। बोले संतों का धन तो ठाकुर का नाम है, श्री राधा रानी का नाम है।